बिहार के एक गांव का निवासी, जिसका खेत पानी न होने से सूखा पड़ा था, जल की तलाश में रहता था। गांव में एक विशाल पहाड़ था, जिसकी वजह से नदी का जल गांव में नहीं आ पाता था। अतः उसका विचार था कि अगर पहाड़ खोद दिया जाए तो पानी गांव में आ सकता है। किंतु विशाल पहाड़ को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उसने कई बार गांव के लोगों से बात की, कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाए, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। सभी ने उसका साथ देने से मना कर दिया। एक दिन उसने खुद ही उस पहाड़ को तोड़ने का संकल्प लिया और अपने काम में जुट गया। लगातार प्रयास, मेहनत और लगन से उसने अकेले ही कुछ वर्षों में पहाड़ को बीच से खोद दिया और निर्मल जल के स्रोत बह निकले। और वह व्यक्ति, जिसका नाम दशरथ माझी था, इतिहास में अपनी लगन और अनवरत परिश्रम के कारण अमर हो गया। पूरी लगन और निष्ठा से किया गया कोई भी कार्य कभी असफल नहीं होता, चाहे उसमें कितनी ही चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़े। तभी दुष्यंत कुमार ने कहा है, कौन कहता है कि आसमान सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लगन का अर्थ है कठिनाइयों से डरे बिना लगातार परिश्रम। किसी भी कार्य में यदि लगन लग जाए तो सफलता के अवसर अधिक बढ़ जाते हैं। लगन और रुचि में अंतर होता है। जब किसी में लगन की अगन जग जाती है, तब वह अनेक मजबूरियों के बाद भी उस काम को करके ही दम लेता है। और रुचि के कार्य हम तब करते हैं जब हमारे पास खाली समय होता है। जब लगन कृष्ण की लग जाती है तो कोई भी मीरा मेवाड़ की शान शौकत छोड़ सन्यासिनी हो जाती है। जब लगन राम की लगती है तो रत्नाकर जैसा दस्यु भी वाल्मीकि जैसा भक्त बन जाता है। और जब लगन विज्ञान की लग जाती है तो मूर्ख बालक आइंस्टीन वैज्ञानिक आइंस्टीन हो जाता है। लगन का यही फल होता है कि जिस कार्य को आप अपनी सामर्थ्य से बाहर का मानते हैं, वह कार्य भी एक दिन आपकी मुट्ठी में आ जाता है। कहा जाता है ना कि जब कोई कार्य बड़ी शिद्दत से करो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। जब नचिकेता पिता के द्वारा यमराज को दान में दे दिया जाता है, तब वह 3 दिन और 3 रात यमराज के द्वार पर यूं ही भूखा प्यासा ज्ञान प्राप्त की आशा लिए बैठा रहता है। और उसकी लगन देखकर यमराज को एक दिन मजबूर होकर द्वार खोलने ही पड़ते हैं। जब यही लगन आप किसी भी कार्य में लेके आएंगे, तब आपको उस मुकाम तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं। इंग्लैंड के महान चिंतक जेम्स मूलर ने इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला तैराक के लिए बस इतना ही कहा था कि यह उसकी लगन का प्रतिफल है, अन्यथा संकल्प लेने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। हर शब्द की तरह इसका भी एक नकारात्मक पक्ष है, जिसे हम लत अर्थात व्यसन कहते हैं। यह भी एक प्रकार की लगन ही है, किंतु गलत दिशा में लगी हुई। बुरे कार्यों में लगी हुई लगन का भी पूर्ण प्रतिफल निकल कर आता है, और वह है पूर्ण विनाश। अगर किसी बच्चे को वीडियो गेम्स खेलने की लगन लग जाए तो यह निश्चित है कि उसके स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर होगा। चोरी करने में यदि लगन लग जाए तो एक बालक पूर्ण चोर बनकर ही निकलेगा। ऐसी लगन का कोई अर्थ नहीं होता, और न ही ऐसा मनुष्य कभी प्रशंसा का पात्र हो सकता है। सकारात्मक और सही दिशा में लगी हुई लगन जीवन को गगन की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है, और नकारात्मक तथा गलत दिशा में लगी हुई लगन जमीन की गहराइयों में दबा देती है। अतः यदि किसी सपने को पूरा करने की जिद है तो अभी से उस कार्य में लग जाओ, क्योंकि सपने देखे बहुत बड़े, पर राह भी मुश्किल लगती है, लेकिन मंजिल पाने को तो लगन लगानी पड़ती है। धन्यवाद।